देखते हैं। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों, एक ही रुचि के हों। हाँ, ये सही है कि जब मित्रता होती है तो ये आवश्यक नहीं है कि जिनमें मित्रता है वे एक ही प्रकार का कार्य कर रहे हों या दोनों की रुचियां समान हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। हाँ, ये भी सत्य है कि इसी प्रकार दोनों का आचरण समान हो, दोनों की प्रकृति समान हो, ये आवश्यक नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र उद्धत स्वभाव। पर दोनों भाइयों के अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। यदि हम देखें, अपने रामचरितमानस के पात्रों को देखें तो जो श्री राम जी थे वो तो धैर्यशाली थे और शांत थे, लेकिन लक्ष्मण जी बहुत जल्दी ही क्रोधित हो जाते थे। लेकिन दोनों में अत्यंत स्नेह था। उदार तथा उच्चाचक कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता नहीं थी। इसी प्रकार यदि हम महाभारत के पात्र में देखें तो कर्ण को देखें, कहाँ दानी, सब कुछ सर्वस्व निछावर करने वाले, और दुर्योधन मात्र दूसरों का सब कुछ छीन लेने वाले। दोनों के आचरण में, स्वभाव में समानता नहीं थी, लेकिन दोनों में मित्रता थी और अंत तक खूब निभी। तो कहते हैं यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। ये आवश्यक नहीं है कि रुचि समान हो, आचरण समान हो, तभी मित्रता होगी। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित होते हैं, और जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं कोई ऐसा मिल जाए जिसमें वे गुण हों। कभी कभी क्या होता है कि हम वह स्वरूप देखते हैं और मित्रता करने के लिए हमारे अंदर कैसी भावना उत्पन्न हो जाती है कि जो गुण हम में नहीं है वो यदि दूसरे में मिल जाए तो हम आकर्षित होकर मित्रता कर लेते हैं। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बली का और धीर उत्साही का। देखें तो जो चिंतनशील है, जो गंभीर है, वो सदैव प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति का साथ ढूंढता है, जिससे वो कुछ समय के लिए तो चिंता मुक्त हो सके। और ऐसे देखें तो जो निर्बल बली है वो वीर उत्साही का क्यों ऐसा ढूंढता है? क्योंकि समय पड़ने पर वो उसका साथ दे। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं। शुक्ल जी ने अनेक उदाहरण दिए हैं और उदाहरण देके समझाने का भी प्रयास किया है कि उच्च आकांक्षा वाला जो चंद्रगुप्त सम्राट था, लेकिन समय आने पर वो चाणक्य का ही मुँह देखता था। नीतियाँ और उपाय के लिए कूटनीतिज्ञ चाणक्य जैसा था और कोई अन्य नहीं था, तो परामर्श उसी से करते थे। और इसी प्रकार देखें तो नीति निपुण कहे जाने वाले अकबर भी अपना मन बहलाने के लिए किसको देखते थे? बीरबल को। वे उन्हीं का साथ चाहते थे और अपना हितैषी और मित्र समझते थे, क्योंकि बीरबल जो थे वो चंचल स्वभाव के हंसमुख व्यक्ति थे। तो दोनों के चरित्र की ये भिन्नता ही उनकी मित्रता का आधार बनी, और लेखक ने यही समझाने का प्रयास किया है। आइए इनके हम प्रश्न देख लें। गद्यांश संदर्भ सहित और रेखांकित अंश की व्याख्या ये तो बनते ही हैं। दो भिन्न भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। कहते हैं गद्यांश के आधार पर स्पष्ट करें।
तो उन्होंने देखिए बीरबल अकबर का उदाहरण दिया, चंद्रगुप्त चाणक्य का उदाहरण दिया। तो यही उदाहरण जो भी हमने व्याख्या में कहे, यही आपका उत्तर बनेंगे। अच्छा, व्यक्ति अपने विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति का साथ क्यों ढूंढते हैं? व्यक्ति अपने विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति का साथ क्यों ढूंढते हैं? क्या कारण होता है? कभी आपने देखा है? हाँ, देखें तो जो विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति हैं वो इसलिए साथ ढूंढता है क्योंकि वह सोचता है कि उसमें जिस गुण का अभाव है वो गुण अन्य में मिल जाए। यदि वो धीरू है तो दूसरा साहसी हो। यही कारण है कि चिंतित सदैव प्रसन्नचित्त व्यक्ति से मित्रता करना चाहता है। आप एक ये प्रश्न फिर से देख लें, अभी हमने व्याख्या में भी बताया था और फिर से आपको बता रहे हैं। तीसरा वाला जो अभी देखा कि दो भिन्न भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर स्पष्ट करें। तो इसको आप फिर से देख लें। लेखक ने उदाहरण दिए हैं कि राम जी जो थे वो शांति प्रकृति के थे, लक्ष्मण जी कैसे थे? उग्र स्वभाव के थे। लेकिन दोनों की स्वभाव, चरित्र, आचरण भिन्न होने पर भी दोनों में अत्यंत स्नेह था। ऐसे ही कर्ण को देखें, दुर्योधन को देखें, दोनों की प्रवृत्तियां अलग थीं लेकिन मित्रता अटूट रही। दो भिन्न भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है, इसका साक्षी हमारा इतिहास है। अब देखें, लेखक के अनुसार मित्रता के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि जो मित्र हैं वो एक प्रकार का ही कार्य करते हों, उनकी रुचियां समान हों, उनका व्यवहार समान हो, आचरण समान हो, ये आवश्यक नहीं है। अकबर और बीरबल के गुणों में क्या भिन्नता थी? अकबर गंभीर, चिंतनशील, नीति निपुण थे, जबकि बीरबल कैसे थे? प्रसन्नचित्त, चंचल स्वभाव। लेकिन यही गुण दोनों की मित्रता का कारण बने और उनमें अटूट मित्रता रही। चंद्रगुप्त महत्वाकांक्षी सम्राट होते हुए भी चाणक्य की ओर क्यों देखता था? चंद्रगुप्त महत्वाकांक्षी थे, सम्राट भी थे, लेकिन अपनी उच्च आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए युक्तियों को, नीतियों को जानने के लिए जो थे वे चाणक्य के ओर ही देखते थे, क्योंकि इनके लिए अपने को वो असमर्थ पाते थे। उचित युक्तियाँ, नीतियाँ कैसे होती हैं, उनके क्या उपाय हैं, इसमें स्वयं को वो असमर्थ पाते थे। इसलिए वे सदैव चाणक्य की ओर देखते थे।